नमस्कार। इन दिनों हमने देखा भाई साहब, राजसमंद जिले के दो स्थानों के दो बड़े आश्चर्यजनक दृश्य हमारे सामने आए। पहला दृश्य तो भीम से आया। भीम के हॉस्पिटल में हुआ यूं कि यार जो भी बीमार जा रहा है, जो भी मरीज जा रहा है, डॉक्टर साहब उसको 100 बार पूछ रहे हैं, अरे भाई साहब क्या हुआ, बताओ मेरे को, क्या तकलीफ है, कहाँ तकलीफ है। मगर बीमार उस हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर साहब की बजाय सामने देखने की बजाय बार बार छत की तरफ देखता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे भैया छत की तरफ मत देखो, छत की तरफ देखोगे तो मैं समझूंगा कैसे आपकी बीमारी, मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ। मगर उसके बावजूद हर एक मरीज बार बार छत की तरफ देखता है। जब हमने इसकी पूरी जांच पड़ताल की तब पता चला कि भाई साहब वहां की छत टपक रही है और छत से प्लास्टर गिर रहा है। जब मरीजों से हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो हमारी बीमारी लेके आए हैं, ये तो ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगी। मगर वो छत से जो बीमारी हमारी तरफ झांक रही है, अगर उसकी चपेट में आ गए तो इलाज मुश्किल है। स्थिति ऐसी कैसी है, राजसमंद के जिला मुख्यालय के बड़े स्कूल में हो रही है। वहां पर भी हो ये रहा है कि बार बार लगातार मार साहब बोर्ड पे लिखते हैं कि पढ़ो बच्चों, लिखो बच्चों, मगर वो बच्चे बार बार छत की तरफ देखते हैं। मार साहब उनको डंडे ही मारते हैं, छोटे मोटे कुछ क्या कहते हैं उसको, हिंसा का प्रयोग करते होंगे और कहते हैं पढ़ो रे, पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। उसके बावजूद बच्चे छत की तरफ देखते हैं। मार साहब कहते हैं अरे शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा नहीं कर लोगे तो परीक्षा में क्या लिखोगे। उसके बावजूद बच्चे छत की तरफ देखते हैं। और जब इस विषय को भी हमने खंगालने की कोशिश की, इसकी भी हम सच तक पहुंचे, तब हमें पता चला कि उस स्कूल से रह रहे कि उस स्कूल की छत से प्लास्टर गिरता है और बच्चे कहते हैं भाई साहब ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मगर आप बताओ कि उस पढ़ाई से तो हमें समाधान न जाने कब मिलेंगे। मगर ये छत अगर हमारे ऊपर गिर गई, ये प्लास्टर हमारे ऊपर गिर गए तो इसका कोई समाधान हमारे जीवन में नहीं रहेगा। ये समस्या सबसे बड़ी है। तो ये दो दृश्य बड़े वाजिब दृश्य थे, बड़े मतलब आम आदमी के हर रोज की तकलीफ के दृश्य थे और सालों से चल रहा है। और मजे की बात, हो सकता है कि तमाम जिम्मेदार लोग, दोनों ही दलों के अलग अलग नेता शायद उस वक्त इन समस्याओं से अनजान, बेखबर, उनसे बिल्कुल मुंह मोड़कर किसी कार्यक्रम में भाषण दे रहे होंगे। और देखिए हमने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या कर दिया, और देखिए हमने शिक्षा के लिए नए स्कूल बना दिए, और देखिए हमने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, और देखिए हमने आपकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए क्या क्या कर दिया। मगर ये जो दो दृश्य हैं, इन तमाम दावों के बाद का आखिरी सच है और इस सच से कोई भाग नहीं सकता है। हाँ, हो सकता है इन स्कूलों में, सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो यहाँ आम लोग आते हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, बड़े बड़े नेताओं के परिजन, वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। ये तो आम आदमी के बच्चे आते हैं, आम आदमी की समस्या है और आम आदमी तो हर रोज़ अपनी इन समस्याओं से जूझता है। मगर भाई साहब सच ये भी है कि इस आम आदमी के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, या आम आदमी जिन अस्पतालों से जुड़ा हुआ है, वो भी जिम्मेदारी आपकी ही है। अगर आप स्कूल के किसी कमरे को क्रमोन्नत करते हुए, स्कूल के किसी कमरे का निर्माण करते हुए वाहवाही बटोरने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसके लिए कोसा भी आपको ही जाएगा अगर किसी स्कूल की छत का कोई प्लास्टर बच्चों के संकट खड़ा करता है। हाँ, अगर आप किसी हॉस्पिटल के लिए किसी नई सुविधा के साथ जय जयकार सुनने की आदत रखते हैं, तो फिर आपको किसी टपकती हुई हॉस्पिटल की छत को लेकर जिम्मेदारी उठाने की ताकत भी रखनी पड़ेगी। ये दो दृश्य हैं, ये बड़े लंबे समय से चले आ रहे हैं, बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। और इस एपिसोड के माध्यम से सिर्फ इतना सा आग्रह करूंगा कि ये बच्चे और ये बीमार आपकी प्राथमिकताओं में होने चाहिए। नहीं है तो लीजिए, इनको संभालिए, इनको एक वो बिल्कुल आप साहस दीजिए कि व्यवस्था बहुत जल्द सुधरेगी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।